गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त सर और आप वाचिंग कर रहे हैं डुप्लेक्स इंग्लिश क्लासेस। तो चलिएगा, रोजाना की तरह तैयार रहिएगा। सीधे नो टाइम पास, नो बकवास, ओनली स्टोरी पर ध्यान दीजिएगा। आ जाइए सभी लोग, कंसंट्रेशन बिल्कुल बना के रखिए। और हाँ, यदि पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले समय पर मिल जाए। देखिएगा आगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देखिएगा, भारत यानी कि इंडिया। अच्छा, भारत को हम भारत भी लिख सकते हैं। एक राज्य की बात मैं आपको बता दूं, आपको कहीं भी आप गूगल पे भी डाल सकते हैं या किसी डिक्शनरी वगैरह में भी देख सकते हैं। भारत का मीन्स जो है, मतलब इंडिया कहीं नहीं मिलेगा। इंडिया होता ही नहीं है, नाम है, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, तो इंडिया वो तो मैंने बना दिया। ठीक है, इंडिया इज एन एग्रीकल्चर और देश यानी कि कंट्री। इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इस देश की आबादी का लगभग 80% कृषि पर आधारित है। ठीक है, तो कौन आधारित है? इस देश की आबादी का लगभग 80%। ठीक है ना, तो लगभग यानी कि अबाउट या समथिंग भी लगा सकते हैं। अबाउट 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, अबाउट 80% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री। इस देश की लगभग 80% आबादी क्या है? कृषि पर आधारित। तो डिपेंड्स मीन्स आधारित है कृषि पर, तो ऑन द एग्रीकल्चर। ठीक है, आगे यह भी कहा जाता है, तो इट इज आल्सो कहना सेड दैट, इट इज आल्सो सेड दैट, यह भी कहा जाता है कि इस देश की कृषि बरसात पर निर्भर करती है। कौन निर्भर करती है? इस देश की कृषि यानी कि एग्रीकल्चर ऑफ दिस कंट्री। एग्रीकल्चर ऑफ दिस कंट्री, इस देश की कृषि, क्या वर्ब देखेंगे? निर्भर करना यानी कि डिपेंड्स बरसात पर, ऑन द रेन, यही लिख दें, ऑन द रेन। ठीक है, आगे अच्छी फसल। हाँ देखें, अच्छी बरसात के अभाव में कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो किस पर बुरा प्रभाव पड़ता है? कृषि पर। देखिएगा, इट अफेक्ट्स बैड, बुरा प्रभाव पड़ता है कृषि पर, ऑन द एग्रीकल्चर बरसात के अभाव में, अभाव यानी कमी, इन द लैक ऑफ गुड रेनिंग, अच्छी वर्षा। ठीक है, इट अफेक्ट्स बैड, बुरा प्रभाव पड़ता है, ऑन द एग्रीकल्चर, कृषि पर, इन द लैक ऑफ गुड रेनिंग, अच्छी वर्षा के अभाव में कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे, जुलाई माह के प्रारंभ होती ही, यानी कि बिगिनिंग या स्टार्टिंग ऑफ जुलाई मंथ्स,
स्टार्टिंग ऑफ जुलाई मंथ या बिगिनिंग ऑफ जुलाई मंथ। आगे वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है, यानी कि वर्षा ऋतु, ठीक है, यानी कि रेनी सीजन वर्षा ऋतु स्टार्ट हो जाती है, यानी बिगिंस, ठीक है, या स्टार्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग ऑफ जुलाई मंथ, जुलाई मंथ के प्रारंभ होते ही वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है, रेनी सीजन बिगिन, जब बादल आसमान में छा जाते हैं, जब देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, ठीक है। देखिएगा, व्हेन देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, जब बादल आसमान में छा जाते हैं, ठीक है। तो जब की अंग्रेजी हम लिखेंगे व्हेन देयर आर क्लाउड्स, यानी कि बादल छाना के लिए हम यहाँ पर कोई वर्ब का यूज नहीं करेंगे। देयर आर क्लाउड्स, ठीक है ना, बादल होते हैं आसमान में, इन द स्काई, आगे तो मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है, यानी कि सीजन या मौसम के लिए जो आप मीनिंग अच्छी समझे, सीजन अब हो जाना बिकम्स, सीजन बिकम्स वेरी प्लीजेंट, ठीक है, प्लीजेंट, ठीक है। चारों ओर हरियाली दिखाई पड़ने लगती है, यानी कि इट इज ग्रीनरी, दिखाई पड़ना का मतलब यह सीन लगा सकते हैं कि इट इज सीन द ग्रीनरी अराउंड या सराउंडिंग, लेकिन इट इज ग्रीनरी यानी कि हरियाली दिखाई पड़ने लगती है, पूरा अर्थ निकलेगा। इट इज ग्रीनरी यानी कि हरियाली होती है या हरियाली दिखाई पड़ने लगती है चारों ओर, अराउंड। मनुष्य और पशु पक्षियों में नया उत्साह आ जाता है। कौन आ जाता है? नया उत्साह, न्यू जील। अब आ जाता है तो कम लगाना हो लगा लीजिएगा, कम्स, न्यू जील कम्स, नया उत्साह आ जाता है। किसमें? मनुष्य, इन ह्यूमन एंड पशु पक्षी, तो एनिमल एंड बर्ड्स, ठीक है। रात में घना अंधेरा हो जाता है, तो यानी कि इट इज घना अंधेरा, डीप डार्कनेस, इट इज डीप डार्कनेस, घना अंधेरा हो जाता है। कब? रात में, इन द नाइट। फिर जुगनुओं की चमक, जुगनुओं की चमक यानी कि ब्राइटनेस या शाइनिंग, दोनों ही लिख सकते हैं। शाइनिंग ऑफ फायर फ्लाइज, फायर फ्लाइज। तो थोड़ी कैमरा को करें सही से, कितना यहाँ से दिखा दिया, यहाँ एक बार समझ ले फिर से। तो हाँ, तो देख लीजिएगा, कैमरा थोड़ी ऊपर था, नीचे का आ नहीं पाया, समझ लीजिएगा। रात में घना अंधेरा हो जाता है, तो इट इज डीप डार्कनेस इन द नाइट। जुगनुओं की चमक, तो शाइनिंग ऑफ द फायर फ्लाइज, लुभाने लगती है मतलब जादू डाल देती है। चार्म्स, बच्चों को, एट द चिल्ड्रन, तो शाइनिंग ऑफ फायर फ्लाइज चार्म्स एट द चिल्ड्रन। जल के बिना मानव जीवन की कल्पना असंभव है। जल के बिना, विथआउट द वाटर पीछे भी लगा सकते हैं, आगे भी। मानव जीवन की कल्पना, इमेजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ, इमेजिन ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन की कल्पना असंभव है। इज इम्पॉसिबल,
जल के बिना, विथआउट वाटर। ठीक है, तो देखिएगा, बनाइएगा, समझिएगा। अगर कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करिएगा। और हाँ, प्ले लिस्ट में मैंने पूरी स्टोरी आप लोगों के लिए उपलब्ध करा दी है। आप जाकर के सभी स्टोरी को देखें और अच्छे नंबर प्राप्त करें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।